स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है USD BRL का। तो गाइज यहाँ पे तो अभी देखो मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, बट अभी यहाँ पे मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है। डाउन ट्रेंड का भी यहाँ पे शुरुआत हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आज मैं यहाँ पर एक छोटा अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया है। यहाँ पर देखते हैं भाइयों। देखो यहाँ पे मुझे कमेंट कर रहे थे लोग, यहाँ पे आप अमाउंट नहीं दिखाते हो, तो मैंने एक दूसरा अकाउंट बना के यहाँ पे अमाउंट पर डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो एक छोटा अमाउंट है भाइयों। देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक सीरीज़, ठीक है। तो देखते हैं 30 दिन का सीरीज़ होगा। इस छोटे से अमाउंट को हम कितना ग्रो कर पाते हैं। देखो ये बिगिनर्स के लिए, ठीक है। बिगिनर्स, एक भाई ने कमेंट किया था कि आप एक छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करके और उसको ग्रो करके दिखाओ। तो मैं इस सीरीज़ को सोच रहा हूँ एक महीने का सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 30 डे का चैलेंज होगा। तो देखते हैं एक छोटे से अमाउंट को हम कितना ग्रो कर पाते हैं। यहाँ पर देखो अमाउंट जब छोटा होता है तो आपको छोटे अमाउंट का ही ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले अमाउंट सेट कर रखा है 100 रुपये। देखो हमारा टारगेट होगा, देखो भाई 10% का ग्रोथ मैं मतलब सोच रहा हूँ 10% तो बन जाए, ठीक है। तो आप देख लेना इसके साथ 10% कितना होता है, ठीक है। और अगर लॉस हुआ भाइयों तो देखो लॉस होगा तो उसका भी इसका डबल होगा, ठीक है। अगर 10% ग्रोथ है तो 20% अगर लॉस हो गया हमारा, इस जो भी अमाउंट है उसका 20%, तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, ठीक है। देखो मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। लॉस मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट को भी देखना पड़ेगा। छोटा सा अमाउंट है तो उसको ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, ठीक है। आप एक दिन में आओगे और सोचोगे डबल करके चला जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाइयों देखो मैं यहाँ पर आपके सामने अमाउंट भी दिखा दूंगा, प्रॉफिट भी दिखा दूंगा, ठीक है। छोटा अमाउंट है, देखते हैं हम। देखो मैंने रिस्क पहले आपको बता दिया, रिस्क कितना ले सकता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो 10% का अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं मार्केट को से निकल जाऊंगा, ठीक है, यहाँ से। तो अभी मैंने यहाँ पर देखो मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है और मैंने यहाँ पे ट्रेड अमाउंट सेट कर रखा है। तो देखते हैं अगर नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट कैंडल हमें अगर बोलेगी डाउन साइड की, तो मैं डाउन के लिए जाऊँगा। देखो मार्केट का टारगेट नो मुझे ऐसा लग रहा है डाउन जाने के, क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम आया था ना, तो बायर्स को ऊपर जाके हाई लगाना चाहिए था भाइयों, बट वो 20 से ही मार्केट रिवर्स कर रही है, तो मार्केट फिर से नीचे जा सकती है, ठीक है भाइयों। देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना वो टारगेट होगा मार्केट का। तो इस कैंडल ने पिछली बायर्स सेलर्स की कैंडल ने इनगल्फ कर लिया और इस कैंडल ने कर दिया भाइयों देखो गैप अप। तो गैप अप कर दिया है तो कैंडल थोड़ी सी नीचे आ जाए तो भाइयों देखो मैं आपकी ट्रेड लूंगा। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना इनगल्फिंग का की लेवल है, ठीक है। तो उसके नीचे अगर कैंडल चल जाए तो मैं ना बायस की ट्रेड लूंगा भाइयों। एक ट्रेड में बायस के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये इस कैंडल में भाइयों देखो गैप अप तो हुआ है, बट ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। तो मैंने यहाँ से बायस की ट्रेड ले लिए भाइयों। देखो जब अमाउंट कैपिटल छोटा हो ना, कैपिटल आपका छोटा हो तो छोटे अमाउंट का ही ट्रेड लेना होगा, ठीक है। बड़ा अमाउंट का ट्रेड आप नहीं ले सकते, ठीक है। मनी मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने लॉस डिसाइड कर लिया, इतना लॉस हो जाएगा तो मार्केट से निकलना है, इतना प्रॉफिट भी हो गया तब भी मार्केट से निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉस हो जाएगा अपने, जैसे मैंने कहा मार्केट नीचे ही जा रही है, बट ऐसे उसने गैप अप कर दिया था। तो मुझे लगा था जब पिछली कैंडल ने इनगल्फिंग कर ही ली थी बायर्स की, तो गैप अप करने की क्या ज़रूरत थी। तो भाइयों देखो ये कैंडल ने अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लो लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि पिछली कैंडल जो सेलर्स की थी ना बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो ओके, तो ये अपना ट्रेड कितने देर का लगा है भाई यहाँ पे ट्रेड। भाइयों देखो ये ट्रेड तो मैंने काफ़ी 1 मिनट का लगाया था इतना। ये ट्रेड ज़्यादा मिनट का मुझे लग रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा का लग गया है, ठीक है। तो अभी देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। तो भाइयों लगता है ये 2 मिनट का ट्रेड लग गया अपना। तो अभी ये कैंडल भाइयों देखो ग्रीन बन सकती है, ठीक है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग नो एक सपोर्ट पे हुई है। वहाँ पे देख रहा हूँ बायर्स की एंट्री हो रही थी बार बार, इसीलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं ली। देखो मार्केट का टारगेट अभी नीचे जाना ही है, ठीक है। नीचे जाके नया लो लगाना है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है वो टारगेट है। बट ये कैंडल अभी ग्रीन बन रही है तो देख लेते हैं जब। ओके, तो ये लक के सहारे लगता है ट्रेड अपना विन हो जाएगा, लक के सहारे। ओके, तो लक के सहारे ये ट्रेड विन हो चुका है। कैंडल ने गैप डाउन कर दिया भाइयों। देखो ये क्लोज मारो मुझे कैंडल है, मैंने फिर से एक सेलर्स की ट्रेड ले ली। पिछली ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। तो देखो लक के सहारे वो नहीं है, मैं डाउन के साथ ही गया था, बट वो सॉरी अप के साथ गया था, बट वो ट्रेड अपनी थोड़ी लेट लगी थी। तो इस कैंडल में वो अपनी विन हो चुकी है, ठीक है। पिछली कैंडल क्लोज मारो वो जो कैंडल है भाइयों। तो देखो बायर्स की यहाँ पर ना देखो एक एक कैंडल ही आ रही थी भाइयों, ठीक है। यहाँ पे आप देखना एक सपोर्ट था, वहाँ से एक कैंडल ही आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा से सेलर्स की ट्रेड मारी। देखो यहाँ पे एक बायर्स की कैंडल आई, फिर सेलर्स की कैंडल, फिर यहाँ पे बायर्स की कैंडल, फिर सेलर्स की कैंडल।
फिर बायर्स की कैंडल, फिर सेलर्स की कैंडल। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर ना भाइयों फिर से डाउन के साथ गया हूँ इस कैंडल में। तो देख लेते हैं ये कैंडल क्या बनती है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो लॉस हो जाएगा। देखो इस कैंडल ने भाइयों गैप डाउन किया है, ठीक है। टारगेट मार्केट का भाइयों नीचे जाना ही है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो ट्रेड लॉस हो जाएगा, बट इसको बनना रेड है। ओके ओके ओके, तो फाइनली ये कैंडल ओके भाइयों देखो इस कैंडल ने दिया कंटिन्यूएशन है, तो ये कैंडल भाइयों ग्रीन बन सकती है, क्योंकि नो पिछली कैंडल में ही सेलर्स को होना चाहिए था, ठीक है। मैं एक कैंडल में भाइयों यहाँ से तो मैंने बायर्स के साथ गई है, यहाँ पे चला गया हूँ, बट एंट्री थोड़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि देखो भाइयों पिछली कैंडल ने मुझे ऐसा लगता है ना कंटिन्यूएशन दिया, ठीक है। पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, इसलिए मैं बायर्स के साथ गया हूँ। देखो ये कैंडल जो भी बनेगी ना, ग्रीन भी बने या रेड बने भाइयों, लेकिन ये बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है। तो जहाँ पे भी ट्रेड लगा मुझे, अगर ग्रीन कैंडल बनी तो विन हो जाएगा, ठीक है। अगर रेड बनी तो लॉस हो जाएगा। जो भी कैंडल बनेगी भाइयों देखो ये कैंडल बड़ी बनेगी, छोटी नहीं बनेगी, क्योंकि पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया। अगर कैंडल कंटिन्यूएशन दे रही हो ना भाइयों तो कैंडल बड़ी बनती है, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट तो ऐसे भी थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा गलत हो जाता है तो थोड़ा डर लगता है, बट ये कैंडल पिछली कंटिन्यूएशन दिया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कैंडल बड़ी बनेगी, तो ये कैंडल बड़ी बनी भी है और ट्रेड अपना विन हो चुका है भाइयों। तो ओके, तो यहाँ पर 2 ट्रेड मारा हूँ, एक लॉस है एक विन है। मार्केट का टारगेट देखो नीचे है, ठीक है। तो आपको वो भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स तो आए हैं भाइयों, बट यहाँ पर बस वो इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस वो बिगनर्स के लिए ट्रैप भी हो सकता है। ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ से, बट ऊपर जाएगी नहीं भाइयों, क्योंकि नीचे मार्केट अभी मुझे ऐसा लगता है डाउन ट्रेंड में हो गई है, क्योंकि यहीं पर जाके बायर्स को ना हाई लगाना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट बीच से यहाँ पे रिवर्स हो गई, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ वहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है। तो अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है भाइयों, फिर से यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। ओके, तो ये कैंडल देखो यहाँ पर बायर्स तो आ रहे हैं, बट ऊपर जाके हाई लगाएंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, तो देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके, तो ये कैंडल फाइनली ग्रीन बन चुकी है भाइयों। देखो ये कैंडल अगर ग्रीन बन रही है ना तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। लेकिन देखो ये कैंडल में जो बायर्स आए हैं ना भाइयों बहुत नीचे बताया गया, यहाँ पर बताया गया जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना वहाँ पे पोजीशन बताई गई है बायर्स की पिछली कैंडल में, क्योंकि पिछली कैंडल ने भाइयों जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना इस पॉइंट से सपोर्ट लेके पिछली कैंडल ग्रीन बनी है। मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इसीलिए इस कैंडल में जाना ना 50-50% हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इस पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है इस कैंडल की। देखते हैं इस कैंडल, देखो कैंडल रिएक्शन भी जरूरी होता है देखना, ठीक है। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है उस पॉइंट से कैंडल को रिजेक्शन आई है बहुत स्ट्रॉन्ग। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो बैक टू बैक 4 कैंडल आई है बायर्स की, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है मार्केट यहाँ से ऊपर भी चली जाए, ठीक है। ये मार्केट रिवर्स भी कर सकते हैं यहाँ से, और ये कैंडल अगर इनगल्फिंग हो गई यहाँ पर बायर्स की भाइयों तो मार्केट फिर से नीचे जा सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे डाउन की ट्रेड लूँगा, बस इनगल्फिंग होनी चाहिए। अगर इनगल्फिंग हो गई तो ओके, तो इनगल्फिंग नहीं हुई है, कैंडल ने गैप अप कर दिया भाइयों। तो ये कैंडल नो मैं सेलर्स के साथ जाऊँगा। देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड मार दी है, कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाए ना मैं दोबारा से एक डाउन की ट्रेड मारूंगा। देखो ये गैप अप बहुत बड़ा है भाइयों, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ये ब्रेकआउट करने के लिए गैप अप हुआ है। देखो नीचे से रिजेक्शन आ रही थी, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा था ना भाइयों वहाँ पे रिजेक्शन आ रही थी, और इस यहाँ पे गैप अप हो चुका है। ये गैप अप बहुत बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है ब्रेकआउट करने के लिए ही हुआ है गैप अप। देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो गैप अप हुआ है तो नीचे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ था, ठीक है। पिछली जो कैंडल थी सेलर्स की कैंडल भाइयों मैंने आपको पहले बता दिया था बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही थी उसको, ठीक है। लेकिन ये गैप अप बहुत बड़ा, इतना बड़ा गैप अप नहीं करना। छोटा गैप अप होता तो सेलर्स की कैंडल बनती, बट ये गैप अप बहुत बड़ा है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे बायर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और ये ट्रेड अपना लॉस भी हो सकता है। तो देखते हैं फाइनली ये कैंडल क्या बनती है। देखो यहाँ पर नो भाइयों मार्केट नीचे ही जा रही है, ठीक है, इसीलिए मैंने दोबारा से सेलर्स की ट्रेड ली है। एक लॉस है एक विन है, इस कैंडल ने कर दिया गैप डाउन। तो ये कैंडल भी भाइयों देखो रेड या ग्रीन कुछ भी बन सकती है, 50-50% ट्रेड है। तो इस कैंडल को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि पिछला एक ट्रेड लॉस हो गया, एक विन हो चुका है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में ही मैंने ट्रेड मार दिया होता ना तो विन हो गया होता, बट ये कैंडल अभी देखो ग्रीन या रेड कुछ भी बन सकती है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई ना भाइयों तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना सेलर्स फेल हो जाएंगे।
मार्केट को नीचे ले जाने में। तो यहाँ पर भाइयों देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, क्योंकि पिछली कैंडल बहुत वीक कैंडल है और नीचे बायर्स का मोमेंटम है। कुछ देर के लिए मार्केट मुझे ऐसा लगता है ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कैंडल में फिर से बायर्स के ट्रेड लूँगा, ठीक है। अगर विन हो गया तो ये इसी पे रहूँगा, ठीक है। अगर लॉस हो गया तो यहाँ पे चार्ट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैंडल ओके ओके ओके, तो मैंने यहाँ से एक बायर्स की ट्रेड ले ली है। भाइयों देखो यहाँ पर नो पिछली दो कैंडल सेलर्स की नो एक स्ट्रॉन्ग थी, एक वीक हो गई है, फिर बायर्स की एंट्री हुई है, उन्होंने दोनों कैंडल को इनगल्फ कर लिया, इसीलिए मैंने दोबारा से इसमें बायर्स की ट्रेड ली है, ठीक है। तो अभी देखते हैं विन होता है लॉस होता है। देखो यहाँ पे मार्केट तो अभी ऐसा लग रहा है कि ऊपर जा रही है, बट ये कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। मार्केट मुझे ऐसा लगता है डाउन ट्रेंड में हो चुकी है। तो देखो पिछली दो कैंडल बहुत एक स्ट्रॉन्ग है, वीक है, फिर वहाँ पे इनगल्फिंग कर लिया बायर्स की, इसलिए मैंने दोबारा से बायर्स की ट्रेड ली है। तो देखते हैं ये कैंडल विन होता है लॉस होता है। अभी तो कैंडल बहुत बड़ी बन रही है तो विन हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो मार्केट नो एक यहाँ से सपोर्ट के पास से नो रिवर्स हुई है, ठीक है, सपोर्ट से रिवर्स हुई है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है इस कैंडल में भाइयों, लेकिन जो रिजेक्शन आई है ना बहुत ऊपर से आई है। तो देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो ये कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है भाइयों ऊपर से, ये एंट्री पॉइंट सही है वरना ट्रेड लॉस हुआ था। तो इस कैंडल को भाइयों देखो मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, यहाँ से मार्केट फिर से नीचे जा सकती है, ठीक है। तो ये ट्रेड अपना विन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ट्रेड मारा हूँ, 6 में से 2 लॉस है, 4 विन है। तो देखो भाइयों मैंने आपको पहले ही बता दिया था टारगेट क्या होगा, प्रॉफिट टारगेट क्या होगा और लॉस टारगेट भी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा 10% का प्रॉफिट हो गया, जितना भी कैपिटल है उसका 10%, तो यहाँ से मार्केट से निकल जाऊँगा। अगर लॉस भी हो गया उसका 20% पूरे कैपिटल का, तब भी मैं मार्केट से निकल जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मनी मैनेजमेंट भी करना होगा ना, छोटे अमाउंट को आप ग्रो कर रहे हो तो तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। बाकी तो देखो नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है आपको। तो इस कैंडल को देखते हैं भाइयों। देखो पिछली कैंडल जो बनी है ना ग्रीन बनी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, बहुत ऊपर से आई है, पोजीशन सेलर्स की बहुत ऊपर बताई गई पिछली कैंडल में। और ये कैंडल देखो ये कैंडल ओके, तो ये कैंडल ओके, तो भाइयों देखो ये कैंडल बनी तो रेड है, बट बहुत वीक रेड है भाइयों। तो नीचे से इस कैंडल में भाइयों देखो रिजेक्शन है इस कैंडल में, ठीक है। तो यहाँ पर नो अगर ये कैंडल बोलेगी, देखो ये कैंडल में नो ये कैंडल भी मुझे ऐसा लगता है ना 50-50% हो जाएगा भाइयों। अगर ओके 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 ओके, तो भाइयों देखो यहाँ पे मैं एक बायर्स की ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सेलर्स इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना भाइयों, देखो वहाँ पर नो इनगल्फिंग हुई है सेलर्स की। यहाँ पे देखना जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ना, यहाँ पे साइड में इनगल्फिंग हुई है बायर्स की, सॉरी सेलर्स की नहीं, बायर्स की इनगल्फिंग हुई है जब मार्केट नीचे आ रही थी। मैं उसी पॉइंट को देख रहा था, अगर वहाँ से एंट्री आ जाती ना तो कैंडल रेड बन जाती, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए भाइयों, नहीं तो मैं यहाँ पे फिर से बायर्स के साथ जाता। बट ये कैंडल वहीं से देखो इनगल्फिंग से ये कैंडल रिजेक्ट हो रही है भाइयों, नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन रेड बन सकती है। देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा था ना भाइयों, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, उसी को मैं देख रहा था। मैं दोबारा से यहाँ पे डाउन का ट्रेड लिया हूँ, इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, तो गैप डाउन का रीजन मेरे पास है नहीं। देखो मैंने ट्रेड ले ली, इसने तुरंत गैप डाउन कर दिया, मैंने ट्रेड ले ली। देखो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है रिवर्सल फिर आ सकता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही थी, बट यहाँ से फिर से नीचे जा सकती है मार्केट, ठीक है। अगर ये कैंडल भाइयों रेड बनी तो नेक्स्ट भी रेड बन जाएगी, अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे नो देखो जो सेलर्स की एंट्री हुई है ना भाइयों, यहाँ से हुई है, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ना वहाँ पे इनगल्फिंग हुई थी, बायर्स ने सॉरी सेलर्स ने इनगल्फिंग किया था, और खुद ही रिट्रेसमेंट दे के ना मार्केट नीचे गई है, ठीक है। और सेलर्स की एंट्री वहीं पर है, वहीं से दो सेलर्स की कैंडल आई है, इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कैंडल क्या बनेगी, बट देख लेते हैं। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई ना भाइयों, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है। और यहाँ पे तो इनगल्फिंग भी कर रहे हैं बायर्स, तो देखते हैं भाइयों। देखो साइड में ना वहाँ पे इनगल्फिंग का की लेवल है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, अगर इसको टच ना करे तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ओके, तो उन्होंने टच कर लिया, उन्होंने ब्रेकआउट भी कर दिया, ओके। तो भाइयों मैं यहाँ से दो बायर्स की ट्रेड ले लिया, जो पिछला लॉस हुआ था भाइयों। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ब्रेकआउट कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ के बायर्स पिछली कैंडल में ही सेलर्स को होना चाहिए था, ठीक है, पिछली कैंडल में ही होना चाहिए था भाइयों। देखो सेलर्स को पिछली कैंडल में ही होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जो सेलर्स की जो कैंडल बनी है ना भाइयों, वहाँ पर नो इनगल्फिंग के की लेवल से आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ से मार्केट फिर से नीचे जा सकती है। बट यहाँ पे पिछली कैंडल बायर्स की जो थी ना
उन्होंने दो कैंडल सेलर्स की कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो मैं दोबारा से बायर्स के साथ गया हूँ। देखो ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, पिछली बायर्स की कैंडल ने ब्रेकआउट तो नहीं किया है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा था ये कैंडल भी ग्रीन बनेगी क्योंकि वहाँ पे इनगल्फिंग हो गई है सेलर्स की, ठीक है। इनगल्फिंग नहीं होती ना तो फिर इस कैंडल में भी सेलर्स आ जाते हैं, बट उन्होंने एक बायर्स की कैंडल ने दो सेलर्स की कैंडल को इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है इस कैंडल को भी ग्रीन बन जाना चाहिए, इसलिए मैं बायर्स के ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। ओके ओके, तो ये ट्रेड अपना विन हो चुका है। तो भाइयों देखो मैंने 9 ट्रेड मारी है, 9 में से कितना विन हुआ है कितना लॉस हुआ है, अपना 3 ट्रेड अपना लॉस हो चुका है, ठीक है। एक बार प्रॉफिट आप देख लो, प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट $2 का हुआ है, 2.30 सेंट का। तो अभी हम काफ़ी दूर है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई एक बार मैं इस चार्ट को चेंज करूँगा। देखो मार्केट तो ऊपर ही जा रही है, ठीक है, बट यहाँ पर एक बार चार्ट चेंज करना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ना देखो मार्केट अभी जा तो रही है ऊपर, बट ये रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है। एक दूसरे चार्ट पे चलते हैं, उसडी पीकेआर का देख लेते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे भाई देखो यहाँ पर तो अभी डाउन ट्रेंड चला हुआ है, फुल्ली डाउन ट्रेंड मार्केट। कोई मार्केट ओपन हुई है, फिर मार्केट उसके बाद से नीचे ही जा रही है। बीच बीच में बायर्स की कैंडल आ रही है, बट एक या दो ही कैंडल आ रही है, ठीक है। तो भाई अगर मार्केट देखो नीचे जा रही है ना तो ये टारगेट होगा उसका, ठीक है। लो के नीचे नया लो लगाना, और ये कैंडल देखो रेड बन रही है, तो ओके इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। भाइयों देखो इस कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन, मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो ये कैंडल भी रेड बन सकती है। ये कैंडल भी भाइयों रेड बन सकती है। थोड़ी सी ऊपर चल जाए मैं फिर से बायर्स की ट्रेड लूँगा, सॉरी सेलर्स की ट्रेड लूँगा। थोड़ी सी कैंडल ऊपर चल जाए, थोड़ी सी ऊपर चली जाए, थोड़ी सी चली जाए भाई। ओके तो मैं यहाँ से दो ट्रेड मैंने डाउन की लिया। भाई देखो एंट्री पॉइंट थोड़ा सा मुझे ऊपर मिलना चाहिए था, ठीक है, बट इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है। तो इस कैंडल को रेड बनना चाहिए मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से। टारगेट नीचे है। पिछली कैंडल ने देखो यहाँ पे ना इनगल्फिंग हो गई है, इनगल्फिंग के बाद पिछली कैंडल रेड बनी है, छोटी रेड बनी है, बट मुझे ऐसा लगता है ना उसने दिया कंटिन्यूएशन है। ओके तो यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन आ चुकी है। देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो यहाँ पर ना जो मैंने ट्रेड मारी थी ना थोड़ा ऊपर से मारनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है ना एंट्री पॉइंट गलत हो जाएगा। इस कैंडल को बनना तो रेड ही है, देख लेते हैं। तो ओके 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 ओके, तो ये ट्रेड अपना विन हो चुका है। देखो भाइयों मैं वहाँ पे सेलर्स के साथ इसलिए गया था ना, पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया था, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पे इनगल्फिंग हो चुकी है, इनगल्फिंग के बाद ये गैप डाउन कर गया, ठीक है। तो वहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा था भाइयों, वहाँ पर ना वहाँ पे बायर्स आ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है सेलर्स ने उस पॉइंट को स्किप कर दिया। वहाँ पर ना कुछ दिक्कत हो रहा था सेलर्स को, ठीक है, उन्होंने उसी पॉइंट को स्किप किया, इसीलिए मैं दोबारा से सेलर्स के साथ गया हो। तो वहाँ पे इनगल्फिंग हो गई है ना ऊपर, तो इनगल्फिंग हो गई इसलिए मैं दोबारा से गया था। देखो हम बहुत क्लोज हैं आज का, वहाँ पे जो हमारा जो टेक टारगेट देखो $4 हो चुका है, ठीक है। $1 और हो जाए तो हम अपनी टारगेट का पहुँच जाएंगे, जो भी हमारा आज का टारगेट है, ठीक है। भाइयों देखो यहाँ पर मैंने जैसे पहले बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि सिर्फ हमारा $10 का टारगेट है, 10% का। सिर्फ जो भी मेरा अमाउंट आप देख लेना स्टार्टिंग, उसका सिर्फ 10% ही मैं सोच रहा हूँ उसका आज गेन कर लूँ, ठीक है। पर डे 10% ही रहेगा जो भी वहाँ पे अमाउंट होगा, तो हमारा टारगेट पूरा होने वाला है। देखो ये कैंडल यहाँ पे नया लो लगा देगी तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। भाइयों देखो पिछली कैंडल ने भी कंटिन्यूएशन दिया, बट यहाँ पर ना इस कैंडल में देखो ये अगर ये ब्रेकआउट कर दिया है तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। मैं डाउन की ट्रेड लूँगा क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये एक बायर्स की कैंडल है, यहाँ पर बताई गई थी पिछली, इस कैंडल ने जो सेलर्स की पोजीशन है ना भाइयों यहाँ पे बताई थी, ठीक है। तो देखते हैं उसका ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पिछली कैंडल में देखो दो कैंडल के बीच में भाइयों गैप है, उससे पिछली वाली कैंडल में भी गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स आ सकते हैं भाइयों, और नीचे सपोर्ट है, ठीक है। पिछली दो कैंडल में गैप है, उससे पिछली वाली में भी गैप है दो कैंडल में, ठीक है। और यहाँ पे एक सपोर्ट पे ये कैंडल है, तो ये कैंडल में जाना 50-50% हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ तो मैं सेलर्स की ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। तो उसी का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कैंडल क्या बनती है। तो ब्रेकआउट करना तो दूर, यहाँ पे तो इनगल्फिंग हो गई सेलर्स की, वो भी सपोर्ट पे। भाइयों देखो ये कैंडल भी बन सकती है, क्या कहते हैं वो, ग्रीन बन सकती है, बट मैंने यहाँ पर भाइयों देखो इसके इनगल्फिंग के की लेवल के ऊपर नो एंट्री लूँगा अपना, ठीक है। ये कैंडल भाइयों देखो 50-50% है। यहाँ पे सेलर्स की नो इनगल्फिंग हो गई है, वो भी कहाँ पे इनगल्फिंग हुई है, एक सपोर्ट पे इनगल्फिंग हुई है सेलर्स की। तो भाइयों यहाँ पे ये कैंडल
मैं अभी अवॉइड ही कर रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा 50-50% लग रहा है। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है ना ये रिट्रेसमेंट खुद ही दे रहा है। पिछली कैंडल ने इनगल्फिंग किया, वैसे तो मैं इसके ऊपर से ट्रेड लेने वाला था भाइयों। देखो इसके ऊपर से ट्रेड लेता, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, तो ट्रेड विन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, बट अभी इसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। इस कैंडल के बाद देखता हूँ। देखो यहाँ पे इनगल्फिंग नहीं हुई होती ना, तो मैं ज़रूर जाता सेलर्स के साथ, बट इनगल्फिंग हो चुकी है तो अवॉइड ही करूँगा। देखो नेक्स्ट कैंडल भी अगर इनगल्फिंग को ये ब्रेकआउट कर गए ना, ओके तो ओके 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 भाइयों, तो इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया भाइयों। देखो ये कैंडल के बाद मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पिछली कैंडल ने बायर्स ने नो इनगल्फिंग कर लिया भाइयों सेलर्स के, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट करके गैप डाउन कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कैंडल रेड बन सकती है भाइयों, यहाँ पर नो ब्रेकआउट करके डायरेक्ट। ठीक है भाइयों, मैं एक सेलर्स की ट्रेड लूँगा। देखो भाइयों यहाँ पर ना ब्रेकआउट करके गैप डाउन कर दिया है, तो जब ब्रेकआउट कर ही दिया था तो गैप डाउन करने की क्या ज़रूरत है। मतलब सेलर्स नहीं चाहते हैं ना कि यहाँ पे बायर्स आए, ठीक है, इसीलिए मैंने दोबारा से सेलर्स की ट्रेड ली है, ठीक है। तो देखते हैं कैंडल विन होता है लॉस होता है। देखो यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ है ना भाइयों, वो सेलर्स ने ही किया था। उन्होंने डायरेक्ट तुरंत लास्ट मोमेंट में आके इनगल्फिंग के नीचे क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पे इनगल्फिंग हुई थी ना, तो पिछली कैंडल ने ना इनगल्फिंग के नीचे आके क्लोज कर दिया और फिर से गैप डाउन कर दिया। तो वो नहीं चाहते थे ना यहाँ पर आए बायर्स आए, ठीक है। तो सडनली उन्होंने गैप डाउन कर दिया, तो ये कैंडल इसीलिए मैंने दोबारा से डाउन की ट्रेड लिए। तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना भाई, फिर से गैप डाउन हो चुका है। तो भाइयों देखो इस कैंडल में बहुत बड़ा गैप है, तो इसको मैं अवॉइड ही करूंगा, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन बन सकती है भाइयों, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि पिछली यहाँ पे बैस की कैंडल है वहाँ पे इनगल्फिंग कर ली है, ठीक है। तो अभी इस कैंडल को अवॉइड करूंगा भाइयों। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पर दोबारा से इनगल्फिंग हो गई ना, बायर्स से इनगल्फिंग कर ले, तो दोबारा से नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो एक ट्रेड और लूँगा भाइयों। देखो हमने आज का टारगेट पूरा कर लिया है मेरे प्राइस एक्शन। हाँ आज का टारगेट पूरा हो गया भाइयों, $5.5 ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप देख लेना कितना होता है। मेरे हिसाब से तो हम आज का टारगेट के बहुत क्लोज है। तो एक ट्रेड और लेके इस ट्रेडिंग सेशन को ख़त्म करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दोबारा से इनगल्फिंग हो रही है, ठीक है। तो भाइयों देखो ओके ओके रिजेक्शन आई, ओके 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 ओके। तो इसकी क्लोजिंग देखना होगा, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर। देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है ग्रीन कैंडल की, ओके। तो भाइयों मैं यहाँ पे दोबारा से बायर्स के साथ गया हूँ, ठीक है। ये अगर विन हो गया तो आज की लास्ट ट्रेड होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे नो यहाँ पर भी बायर्स ने इनगल्फिंग कर ली है, फिर से दोबारा से यहाँ पे गैप डाउन करके वो इनगल्फिंग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नो 2 बार इनगल्फिंग हो चुकी है सेलर्स की, ठीक है, वो भी एक सपोर्ट पे। तो इस कैंडल को ग्रीन बन जाना चाहिए मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से। देखो ये विन हो गया तो आज का लास्ट ट्रेड होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर आज का जो भी टारगेट था हमने आज कंप्लीट कर दिया। अब कल के मार्केट में देखेंगे, कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। देखो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैं इस ट्रेडिंग सेशन को आज का कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी हमारा 10% का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो मार्केट से क्लोज कर देंगे। अगर लॉस भी हो गया तब भी मार्केट से निकलना ही होगा, ठीक है। तो ये आज का लगता है कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर ये ट्रेड विन हो जाएगा, ठीक है। अभी तो कैंडल ग्रीन बन रही है, ओके। तो रिजेक्शन आ रही है, तो ओके तो देख लेते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया भाइयों। देखो आज का जो टारगेट था ना पूरा हो चुका है, ठीक है। तो 6000 हो गया हमारा। तो कल फिर से हमारा अपना ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। बाकी कोई डाउट होगा ना भाइयों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी तो मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया, ठीक है। तो अभी मैं इस ट्रेडिंग सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।